ओम शांति। आज है 18 नवंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहना चाहिए, जब पहले स्वयं में हड्डी धारणा होगी तभी औरों को समझा सकेंगे। कोई को धारणा नहीं होती तो समझा जाता है, यह कम पद पाएंगे। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा, उतनी जास्ती धारणा होगी और सर्विस भी अच्छी करेगा। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध में या कभी लोभ में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अवस्था मजबूत कैसे होगी। मित्र संबंधियों की याद बुद्धि को मैला कर देती है। तुम जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना व्यर्थ किचड़े से बचे रहेंगे। बाप को भूलने से सबसे पहला किचड़ा देह अभिमान का पड़ता है, फिर काम क्रोध नंबरवार आते जाते हैं। जिस बाप से तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है, उनको कितना याद करना चाहिए। बाप का फरमान है, बच्चे मन मना भव। इस ज्ञान मार्ग में तुम्हें अति मीठा बनना है, लेकिन स्वीट तभी बन सकते जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा। कमाई करनी है तो आप सामान बनाने की मेहनत करो। जो स्थूल सर्विस करते हैं उनको इजाफा अवश्य मिलता है, लेकिन तुम्हें तो हर सब्जेक्ट में पास होना है। पहली सब्जेक्ट है याद, फिर दूसरी है पढ़ाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो। सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। अच्छा, ओम शांति।